अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग गाइड। आई एम योर ट्यूटर विजयाशमी। व्यूअर्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स एंड टॉपिक होगा फ्रैक्शंस। व्यूअर्स, फ्रैक्शंस का मतलब होता है अ होल थिंग को किसी भी पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना, मतलब कि किसी भी एक चीज़ को उसके इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना। जिसकी एग्जांपल मैं आपको इस पेपर से दूंगी। देखिए, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पेज है, इसको मैं 2 पार्ट्स में हाफ कर लेती हूँ, यानी कि इसका मैं हाफ कर लेती हूँ। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसके ये चीज़ें आपस में मिल जाए, यानी कि बिल्कुल भी इनमें वक्फा ना रह जाए। तो जब मैं इस पेपर को दोबारा से खोलूँगी तो इसकी मिड में ये एक लाइन बन गई है, यानी कि एक पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो ये इसका हो गया हाफ। ठीक हो गया जी। जब एक चीज़ को हाफ में किया जाता, उसका हाफ कर दिया जाता है, वो उसका कहलाता है 1/2। जब हम उसी पेपर को यानी कि हाफ को ऐसे करेंगे, उसकी एक और तह लगाएंगे, और जब आप उसको खोलेंगे तो उसकी 4 पार्ट्स बन चुके होंगे, यानी कि 4 पार्ट्स होंगे एक होल थिंग, एक रेक्टेंगुलर पेज के। तो इसको हम 1/4 कहेंगे। मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा दूं, जब हम एक चीज़ को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइडेड करते हैं तो वो कहलाता है 1/2, यानी कि हाफ। हाफ मीन 1/2। जब हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो कहलाएगा क्वार्टर, 1/4। हाफ जो है उसको हम लिखते हैं 1/2 एंड क्वार्टर को लिखते हैं 1/4। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये मैंने एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्रैक्शन मींस इक्वल पार्ट्स ऑफ होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू। एक चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर उनको जो है नंबर ऑफ पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब ये आप इसे फर्स्ट करें, इमेजिन कर लें कि ये एक केक है, इसको मैंने 8 पीसेस में ड्रॉ किया है। इसमें से मैंने 2 पीसेस जो हैं अपने क्लास के किसी स्टूडेंट को दे दिए हैं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी 2/8। 2/8 मतलब ये इसका क्वार्टर है, 1/4। जब 8 को हम 2 पीसेस निकाल देंगे तो ये इसका क्वार्टर होगा 1/4। अगर इसके बाद में जो है उस केक का एक और हिस्सा अपने किसी स्टूडेंट को दे दूंगी, यानी कि मैं 3 हिस्से किसी और को दे दूं, उसे हम कहेंगे 3/8। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? कॉमन फ्रैक्शन। अगर उसके बाद मैं इस केक में से 4 पीसेस किसी और स्टूडेंट को दे दूं, ठीक है, और जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी 4/8 मीन्स हाफ। ठीक हो गया जी। इससे इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये है कि आप क्लासेस में कुछ भी कैंडीज वगैरह अरेंज करवाएं, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, बच्चों को जो है इसी तरह देते जाए और बच्चों से कंसेप्ट सुने। आप यकीन करें कि बच्चे जो है 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको रिमेंबर कर लेंगे। मैं ये एग्जांपल दोबारा से दोहराती जाती हूँ कि एक रेक्टेंगुलर पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हाफ होगा, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके जब हम खोलेंगे तो ये होगा 1/4। इसी तरह जब मैं एक केक लूँगी, उसके 8 पीसेस करूँगी, जब उसको 2 पार्ट्स किसी को दे दूँगी 2/8 तो वो उसका क्वार्टर होगा। अगर मैं 3/8 दूँ तो वो कॉमन फ्रैक्शन होगी, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर मैं उसके 4 पार्ट्स दे दूँ, 4 पीसेस दे दूँ, यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4/8, यानी कि मैं उसका हाफ भी बच्चे को दूंगी। इससे आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल भी क्लास में जाएगी और बच्चे जल्दी से सीख भी लेंगे। इसके साथ ही मैं ये बात दोहराती चली जाती हूँ कि जिस चीज़ को आपने इक्वल पार्ट्स में, एक चीज़ को जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है वो चीज़ नीचे आएगी, और जितने आप पार्ट्स निकालते जाएंगे वो ऊपर प्रेजेंट होंगे। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन की स्पेशल टर्म्स क्या होती हैं। फ्रैक्शन के स्पेशल टर्म्स है जी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जी, द लोअर नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। एक होल थिंग को हम जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर कहलाता है, जो बाएं से नीचे आता है। उसके बाद जी नॉमिनेटर क्या होता है? द टॉप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज इक्वल पार्ट्स यूज्ड। जो इक्वल पार्ट्स यूज्ड होते हैं वो नॉमिनेटर कहलाते हैं, वो बाय के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने वो केक वाली एग्जांपल दी थी कि अगर 8 पीसेस हों और उसमें से मैं 2 किसी को दे दूं, वो 2 जो है वो यूज्ड हो चुके हैं, तो वो 2 ऊपर आए थे, और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए थे यानी कि 8 वो मैंने
नीचे लिखे दे। ठीक हो फ्रेंड्स, अब बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों को समझ नहीं आती कि हम एक सिंपल फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करके या कैसे करके इसको इक्वल ले आए। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने सिर्फ इतना सा करना है कि आपने फ्रैक्शन को किसी भी एक नंबर से, उन्होंने आपको कसम में दिया होता है कि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करें 2 से 4 से 3 से। मैं आपको 3 से एग्जांपल दे देती हूँ। हमने नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको 3 से करके दिखा रही हूँ। 3 1 are 3, 3 2 are 6। ठीक हो गया जी। यानी कि पहले क्या था जी, एक चीज हाफ में थी, फिर उसके 6 इक्वल पार्ट्स हो गए और उसमें से 3 जो है यूज हो गए। उसके बाद फिर मैंने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। 3 3 are 9, 6 3 are 18। ठीक हो गया जी। आगे फिर क्या किया जी, 6 के हमने 18 पीसीस कर लिए और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से 9 जो है यूज कर लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल होता है जी, आपने जब एक फ्रैक्शन को जिस सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, और जित आपको वो क्वेश्चन देगा कि इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे, तो आपने सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते लेकर जाना है। लोएस्ट टर्म को उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेकर जाना और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्वेश्चन देते हैं बच्चों को पेपर्स में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में लेकर जाए। जैसे ये 9/18 है, इसको इसकी लोएस्ट टर्म में लेकर जाना है, यानी कि इसको डिवाइड करते चले जाना है कि इसकी लोएस्ट टर्म आ जाए। और सबसे पहले इसका रूल होता है कि आपने देखा दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं तो हो जाते हैं जी। 3 3 are 9, 3 6 are 18, 3/6। अब आगे आपने देखेंगे डिवाइड होता है जी। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 1/2। आगे आपने देखेंगे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो जी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसकी लोएस्ट टर्म में आ गई है। ठीक हो गया जी। व्यूअर्स, आप जो है इन दोनों फ्रैक्शंस में कोई फर्क देख रहे होंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है और इसकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है और नॉमिनेटर सेम है। तो ये जी फ्रैक्शंस की काइंड्स हैं। वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं जी, वो होती है लाइक फ्रैक्शंस, और जिसके नॉमिनेटर सेम होते हैं पर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वो होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अपने लेसन में सीखेंगे लाइक फ्रिक्शन, अनलाइक फ्रिक्शन को जो है सॉल्व आउट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास लाइक फ्रिक्शन और अनलाइक फ्रिक्शन के ऐड के क्वेश्चन आ जाए, सब्ट्रैक्शन के आ जाए, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। व्यूअर्स, हमने आज के लेसन में सीखा फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन मीन्स कटिंग इन हाफ्स। फ्रैक्शन जो है एक होल थिंग को पार्ट्स में रिप्रेजेंट करता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको एक पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर को 2 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करके और एक के 8 पीसीज उनके यूज के साथ दी थी। उसके साथ ही मैं नंबरिंग में भी फ्रैक्शन के एग्जांपल दे देती हूँ, यानी कि हाफ्स की। ये जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, उनका हाफ होता है 500, यानी कि 1/2। 500 का हाफ होता है 250, यानी कि 1/4। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही हमने सीखा था फ्रैक्शन के बारे में, उसके जो लोएस्ट जो डिजिट होता है वो उसका डिनोमिनेटर होता है और जो टॉप होता है वो नॉमिनेटर होता है। उसके बाद जो इसकी स्पेशल टर्म्स भी कहलाती हैं। इसके साथ ही हमने सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे आती है कि आपने सिंपल फ्रैक्शन को उसके किसी भी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना, एक्सपेक्ट 0 के अलावा जो है आप किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता चला जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है तो आपने पहले देखना है कि दोनों एक जो डिजिट पे डिवाइड होते हैं, अगर डिवाइड होते हैं तो ये आगे तक जहाँ तक ये डिवाइड होता चला जाएगा, इसकी लोएस्ट टर्म वहाँ पर आ जाएगी। उसके साथ ही हमने फ्रैक्शन के बारे में सीखा कि जिन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन होती है, मगर जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो पर डिनोमिनेटर सेम हो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। सो व्यूअर्स, इस रिव्यू के साथ ही हमारा आज का लेसन था कंप्लीट। कल मिलेंगे फ्रैक्शंस के कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।